Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 17 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। ओके, पत्र किस प्रकार से लिखते हैं आपने क्लास में भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, फिर से आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो हम फिर से इसे पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, सो पत्र लेखन लेटर राइटिंग। तो आपको पता होगा पत्र किसे कहते हैं, है ना। पत्र जो है आज अभी तो कोई नहीं लिखता है, पहले के जो पुराना जमाना था उस टाइम पे पत्र वगैरह बहुत ज़्यादा चलते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम दूरसंचार के जो माध्यम है ना, मोबाइल टेलीफोन वगैरह इंटरनेट वगैरह ये सब नहीं था। तो उस टाइम लोग जो है अपनी खोज खबर देने के लिए अपने दूसरों रिश्तेदारों को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को जो है पत्र के माध्यम से ही सारे समाचार दिया करते थे। ओके, तो जो पत्र है वो क्या है, एक कला है ना। पत्र लिखना एक कला है। दूर रहने वाले व्यक्तियों तक संदेश भेजने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र के प्रकार, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पत्र? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे दो प्रकार के? फर्स्ट देखिए क्या दिया है, औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, जिन लोगों के साथ निजी संबंध नहीं होता उन्हें औपचारिक पत्र लिखा जाता है, जैसे कोई अधिकारी आदि, है ना। ये जो औपचारिक पत्र जो फॉर्मल लेटर है, इन्हें हम उन लोगों को लिखते हैं जिनको हम अच्छे से नहीं जानते, जिनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता, जिनको ना ही हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको हम कभी कभी पत्र लिखते हैं, तो वे कहलाते हैं औपचारिक पत्र, है ना। जैसे कोई अधिकारी, या फिर आप जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं ना, तो ये उसी प्रकार के पत्र हैं। नेक्स्ट है औपचारिक अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। जिनके साथ हमारा निजी संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, जैसे माता पिता भाई बहन, है ना। इनके साथ हमारा निजी संबंध होता है तो उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, और जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब देखिए, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम पता लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है ना, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे फादर जो है वो कहीं और जॉब करते हैं, हम उनको पत्र लिख रहे हैं, तो जो हमारे फादर का नाम और एड्रेस होगा, है ना, वो हम लिफाफे के ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लिफाफे के ऊपर लिखेंगे, है ना। और जो पत्र भेजने वाला है प्रेषक, जैसे आप अपने फादर को लिख रहे हैं ना, पत्र लिख रहे हैं, तो आप भेजने वाले हुए प्रेषक, है ना, तो उसका नाम जो है लिफाफे के पीछे तरफ में लिखा जाता है। देखिए ये उसके पीछे साइड में लिफाफे में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, औपचारिक पत्र जो होते हैं इन्हें सरकारी पत्रों के नाम से भी जाना जाता है ना। सरकारी पत्रों को लिखते समय जो है विषय को बीच में लिखा जाता है। जैसे आप लोग अपने प्रिंसिपल सर को या क्लास टीचर को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं ना, तो बीच में आप विषय डालते हैं कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, ये आप बीच में विषय जो है वह लिखते हैं, है ना। परंतु जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि औपचारिक पत्र जो है, जिन्हें सरकारी पत्र भी कहा जाता है, तो इनको लिखते समय हम विषय जो है अनिवार्य रूप से लिखते हैं, परंतु जो अनौपचारिक पत्र होते हैं तो इन पर विषय लिखना कोई भी अनिवार्य नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको पत्र लेखन कैसा लिखा जाता है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें दिया है रीजन क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ, बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र, है ना। तो ये क्या है, ये कौन सा पत्र है? देखिए यहाँ पर विषय लिखा गया है ना। तो ये क्या है, औपचारिक, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं सरकारी पत्र जो है, जिनको लिखते समय विषय को बीच में लिखा जाता है ना। जैसे यहाँ विषय दिया हुआ है, तो सेवा में प्रधानाचार्य गुरुकुल एकेडमी नई दिल्ली, तो ये आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे कि सेवा में प्रधानाचार्य राजूसा हायर सेकेंडरी स्कूल डिंडौरी। फिर यहाँ विषय लिखेंगे कि यदि आप बीमारी के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं कल जब विद्यालय से लौट रहा था या लौट रही थी गर्ल्स के लिए, तो रास्ते में अचानक वर्षा होने से मैं भीग गया, जिसके कारण मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मुझे दिनांक 5/1/2018 से 6/1/2018 मीन्स यहाँ पर आप अभी प्रेजेंट टाइम की डेट लिखेंगे, ओके, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और गर्ल्स है तो शिष्या लिखेंगे, ठीक है। ये गर्ल बॉयज़ के लिए दिया है शिष्य, और यदि यहाँ पर
गर्ल्स हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे शिष्या। यहाँ पर अपना नाम, क्लास और डेट डालेंगी। ओके, तो ये कौन सा पत्र था? औपचारिक पत्र, है ना। मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवाया भी है ना, बीमारी के लिए आपको पत्र लिखवाया भी है। ये वाला एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो है ये आप लिख चुके हैं। आप चाहें तो फिर से एक बार लिखकर और अच्छे से लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।